जो अनंत श्री विभूषित ज्योतिषपीठ शंकराचार्य जी हैं, उनके बराबरी संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा, गोस्तु मात्रा न विद्यते, आपके बराबर संसार में कोई नहीं है। आप यहां गोपाष्टमी के दिन कैसी विकट परिस्थितियां थी, फिर भी आप सारी बाधाओं को दूर करके, क्योंकि सनातन धर्म का जो मूल है वो गौ है। हमने कई बार आपको कहा कि हमारे कोई भी सत्कर्म, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत, अरे आप माला घुमाते हैं, उस माला का भी विधान है कि जो वस्त्र आपके हाथ पर होता है उसका नाम गौमुखी है। सीधा सा मतलब है, गौमुखी बने बगैर तुझे माला जपने का भी अधिकार नहीं है। ऐसा कौन सा सत्कर्म है? ये आज सौभाग्य है दिल्ली के इस रामलीला मैदान का, जहां ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वयं आज विराजमान है हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। और हम इस महिमामय गरिमामय समय को समझ नहीं पा रहे हैं। जो व्यक्ति अव्यवस्थित होकर के सीधे ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए आशीर्वाद लो। हमसे कई पत्रकारों ने सवाल किया, आगे क्या होगा? हमने कहा, जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठ श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो आदेश देंगे उसका पालन होगा। ये निर्देशन स्वामी जी के सानिध्य में होगा, आपके निर्देशन में होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जो शिखर पुरुष हैं वो आज यहां विराजमान है। रामचरितमानस के अंदर जब राम लक्ष्मण और सीता वन की ओर जा रहे हैं, तो गांव की सामान्य स्त्रियां कहती हैं, आग लगे उन वाहनों पर, आग लगे उन साधनों पर, अगर राम आज पैदल जा रहे हैं क्या करना है उनका। इसलिए जो इस देश का महत्वपूर्ण पर्व गोपाष्टमी का पर्व है, जो सनातन धर्म की मूल गौ माता है, और उस गौ माता को राष्ट्र माता का संकल्प जैन अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य जी ने लिया है, वो सर्वथा मनसा वाचा कर्मणा हमारे लिए अनुकरणीय है, और हम उनके मार्ग निर्देशन में चलेंगे। जो वो कहेंगे उनका एक एक शब्द का अक्षर सा पालन होगा। इसलिए भाई बहन, एक छोटा सा दृष्टांत देकर के, महाभारत बहुत ध्यान से सुनना। ये जो बातचीत कर रहे हैं आगे बैठ जाओ थोड़ा, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अंदर आने दो, वहां मत रोको। वही व्यवस्था जो सत्ता के साथ होती है वही व्यवस्था यहां ला रहे हो। सुनो, पांडव अज्ञात वनवास में है। पांडव कहां हैं? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। और दुर्योधन उनको ढूंढ रहा है, और पूरा गुप्तचर विभाग लगा दिया, पता नहीं लगा, क्योंकि पांडव का सीधा सीधा मतलब धर्म है, क्योंकि पांडवों का बड़ा भाई धर्म है, इसलिए पांडव मतलब धर्म। और पांडवों का जो बीच वाला भाई है उसको भगवान कृष्ण भारत नाम से संबोधित करते हैं। इसका मतलब धर्म और भारत को ढूंढ रहा है कौन? दुर्योधन। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात, अगर ये बात भी समझ में आ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
हम समझ जाएंगे कि भारत किसे कहते हैं और धर्म किसे कहते हैं। दुर्योधन जब धर्म का पता नहीं कर पाया, क्योंकि धर्मात्मा अपने को छुपाते फिरते हैं, भारत अपने को छुपाता फिरता है। जब दुर्योधन भीष्म के पास जाकर के कहता, दादा मैंने पूरा प्रयास कर लिया लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है कि धर्म कहां है और भारत कहां है। बहुत ध्यान से सुनो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत कहां है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म कहां है। दादा आप मेरा मार्ग निर्देशन करो, मुझे बताओ कि धर्म कहां हो सकता है, मुझे बताओ कि भारत कहां हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, महाभारत में भीष्म दादा कहता रे दुर्योधन गावस्य बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बलाः। अरे ओ दुर्योधन, अगर धर्म का पता करना चाहता है, अरे भारत की सत्ताओं कान खोल करके सुनो, अगर धर्म का पता करना चाहते हो, भारत को देखना चाहते हो, भारत का परिचय आज भी गोत्र से है और गोत्र शब्द का सीधा सीधा अर्थ गो का मतलब गाय है और त्रास शब्द का अर्थ रक्षा है। जो गौ रक्षक है वही भारतीय है, जो गाय वाला है वही भारतीय है और गाय ही भारत की पहचान है। बोलो गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। गाय गलियों में घूम रही, गाय भटक रही और बड़े भारतीय, बड़ा राष्ट्रवाद, बड़े देशभक्त। किस बात के देशभक्त? जो गौ रक्षक नहीं है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, जो गाय वाला नहीं है वो भारतीय नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, भीष्म कहता है दुर्योधन अरे धर्म वही होगा रे जहां गाय होगी। दुर्योधन धर्म वही होगा। इन नौजवानों का भी ताली बजा करके सम्मान करो। गौ माता, गौ माता, गौ माता, मां। पर ध्यान दो, गाय तो आज भी इस देश के अंदर है, लेकिन पहला पूरा वाक्य सुनो। गावस्य बहुलास तत्र, बहुत गौएं होंगी वहां। कहां? जहां धर्म होगा। बहुत गौएं होंगी वहां जहां भारत होगा। लेकिन आगे की बात समझो, न कृशा न च दुर्बलाः, न कृशा न च दुर्बलाः। वो कृष्ण नहीं होंगी, वो दुर्बल नहीं होंगे। हमारे यहां संस्कृत में एक अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द अनेक अर्थ को व्यक्त करता है। कृष्ण शब्द का अर्थ अलग निकलेगा और दुर्बल शब्द का अर्थ अलग निकलेगा। सीधा सा मतलब दादाजी कह रहे हैं कि दुर्योधन, जैसे आज भी हमारे देश के अंदर गाय है, लेकिन दुर्दशा में है कि नहीं है? बोलो। गलियों में घूम रही है कि नहीं? बोलो। क्योंकि पशु का दर्जा है। कत्ल खाने में कट रही है, क्या समझ करके काट रहे हैं लोग? पशु है। पशु काटने का तो कानून है तुम्हारे देश के अंदर। मूल बात को समझते नहीं। ऐसे ही अपना जो तुम्हारा बल है, जो तुम्हारा पराक्रम है, जो तुम्हारा पौरुष है, उसे ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हो। अरे पशु काटने का तो कानून है देश के अंदर। अगर गाय पशु है और पशु तब तक कटेगा तब तक नहीं कटेगा जब तक वो तुम्हारे काम का है। जिस दिन काम का नहीं रहेगा, कटने का कानून है। इसलिए धर्म वहां है, भारत वहां है जहां गाय की पूजा होती है,
जहां गाय का सम्मान होता है। आ गई समझ में? इस देश के अंदर हर सनातनी गाय की एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूजा करता था दिन में। इसलिए गाय को गायत्री भी कहा गया है। बहुत ध्यान से सुनना, हम गायत्री के उपासक हैं, हम गाय के उपासक हैं। हमारा इष्ट गाय है। हमने हमेशा गौ माता की आराधना की है। हमारे लिए गाय की उपासना नितांत आवश्यक है। भाई बहनों, जब दुर्योधन को यह पता लगा कि जहां गौएं प्रसन्न होंगी, क्योंकि गौ जब प्रसन्न होती है तब वो कामधेनु बन जाती है। काम दुधाम प्रसन्नाम। अगर गौ दुखी होगी, गौ अपमानित होगी तो पशु के रूप में दिखेगी। गाय का सम्मान होगा। जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाएगा, उस दिन हर एक गाय इस देश की कामधेनु बन जाएगी। अमेरिका और चीन 10-10 किलोमीटर दूर से दंडवत प्रणाम करेंगे। ध्यान रखना, भारत की विजय सामान्य अस्त्र शस्त्रों से नहीं हुई। रामचरितमानस के अंदर रावण रथी बीरथ रघुवीरा रावण रथ पर बैठ करके आया। उसके 20 हाथों में हथियार हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। विभीषण ने राम जी के चरण पकड़ लिए। इसके साथ आप कैसे लड़ सकते हैं? जैसे आज आप बोलते हैं कि अमेरिका और चीन तो बहुत साधन संपन्न है, उसके पास तो बड़े बड़े हथियार है, उसके साथ तुम कैसे जीत सकते हो? यही बात विभीषण ने राम से कही। राम जी ने कहा, मैं भारतीय हूं और भारत के योद्धा की विजय तब होती है जब वो धर्म रथ पर बैठता है। बोलो सही है कि गलत है? गाय कट रही है और चाह रहे हैं कि हम चीन से लड़ें, चाहे हैं कि हम अमेरिका से लड़ें, चाहे कि हम देश के सारी दुनिया को पराजित करें। ऐसा कभी ना हुआ, न कभी होगा। भारत जब भी जीतेगा वो तब जीतेगा जब धर्म